तो मैं हूं आपका दोस्त अजय शर्मा। स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल हेलो हेल्थ में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि जीरो बजट में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपने को क्या क्या चाहिए। छत चाहिए, बालकनी चाहिए, घर में कंटेनर चाहिए और मिट्टी चाहिए। कंटेनर कैसे तैयार होते हैं हमने बताया आपको, मिट्टी कैसे तैयार करनी वो बताया। दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है। आपने छत पे पौधे लगाए हैं तो इनको हीट से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हीट से प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये पौधे ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, क्योंकि धूप सीधी पौधों के ऊपर आती है और पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके ऊपर सीधी धूप आ रही छत के ऊपर तो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पौधों को पानी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि अपने कंटेनर में होल रखेंगे, होल में से पानी रिस के चला जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी का कंजप्शन कम हो और पौधे अच्छा चलें। उसके लिए ग्रीन नेट लगाना बहुत ज़रूरी है और केवल आपको गर्मी में ही ग्रीन नेट लगानी है। एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया था, शायद वो गुड़गांव से थे, रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और बेटर इन टाइम मेरी स्टोरी पढ़ के उन्होंने मुझे वहाँ से कॉल किया था। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि उनको भी ग्रीन नेट लगानी थी और ग्रीन नेट लगाने के लिए उन्हें किसी से बात की, उसका खर्चा बताया 60,000 रुपये और वो उसको प्रोजेक्ट को लेने जा रहे थे। उससे जस्ट पहले उन्होंने फ़ोन किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपका काम 60,000 की जगह 600 में करवा सकता हूँ। दोस्तों, अपन जीरो बजट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करना सही नहीं है और केवल नेट ही लगानी है आपको, और वो भी 3 महीने के लिए लगानी है, 4 महीने के लिए, जब तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद नेट की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो 60,000 रुपये उसमें ख़राब करना मुझे सही नहीं लगता। तो दोस्तों, अब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि नेट आपको कैसे लगानी है। सबसे पहले तो आपको ये नेट लानी है मार्केट से और इस नेट को आपको इस तरह सिलवाना है, इस तरह सिलवाना है कि ये स्ट्रेंथ इसकी बनी रहे। लोग गलती क्या करते हैं, इसके चार तरफ नेट के ऊपर निवार लगा देते हैं, निवार लगा के इसको छोड़ देते हैं, बीच में से स्ट्रेंथ ही देते हैं। तो निवार आपको ऐसे लगानी है कि बीच में से स्ट्रेंथ मिले, यानी आपको हर 2 पलड़े के बीच में निवार लगानी है, मेन निवार लगानी है। अब ये देखिए निवार इस पर लगी हुई है, ये 3 जगह निवार लगानी है और ये निवार सीधी जाके आपके आगे जाके कॉन्टेक्ट होगी। उधर देखिए आप, इससे ये कितनी तेज़ आंधी चले ये फटेगी नहीं। और आप जिस एरिया में आपको ये दिख रहा है उसी एरिया में एंगल लगा के इसको आपको बांधना है। और जहाँ से बीच में जोल खा रही है वहाँ आपको ड्रम लेना है और ड्रम के अंदर आपको मिट्टी भरनी है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है, इस मिट्टी में आप कोई बेल लगा सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट इस मिट्टी में अंगूर की बेल लगाने का है। अंगूर की बेल इसके सारे चटके इस निवार के ऊपर जाएगी। जब मैं निवार को हटाऊँगा उसकी जगह मैं लोहे के वायर लगा के और अंगूर की बेल को लोहे के वायर पर लगाऊँगा ताकि अंगूर सीधे नीचे की तरफ आएँ। तो जहाँ से जोल खड़ी वहाँ मैंने लोहे का पाइप लगाया है। देखिए दोनों साइड मैंने लोहे का पाइप लगा के उसको इसके ऊपर ठहराया है। सबसे बड़ी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पूरी निवार को बीच में से सिलना है। इसके जितने एंगल बनाएंगे, जितने बीच में से सिलेंगे, उतना ही स्ट्रेंथ इसका बना रहेगा। और इसके बाद इसको आपको चारों तरफ से बांधना है। कितनी भी तेज़ हवा आए, कितनी तेज़ आंधी आई है, आपकी नेट नहीं उड़ेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिकायत यही होती है कि हमारी नेट हम बांधते हैं लेकिन वो उड़ जाती है, आंधी के साथ फट जाती है, वो फटेगी। आप उसको बीच में से नहीं सिलोगे, चारों तरफ से नहीं सिलोगे तो वो उड़ेगी, वो फटेगी। तो इसलिए इसको चारों तरफ से बांधना ज़रूरी है और चारों तरफ से इसको आपको स्ट्रेंथ देना ज़रूरी है। बीच में से आप स्ट्रेंथ दोगे तो ये नेट नहीं उड़ेगी। और ये आप अगर बारिश भी आ रही है, धूप भी आ रही है, तो इस नेट से क्रॉस होकर नीचे आएगी तो आपके पौधे बहुत बढ़िया डेवलप होंगे। आप देख सकते हैं मेरे पौधे कितने ग्रीन हैं, एकदम से हेल्दी हैं। इसमें कुछ भी कीट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि नेट का पूरा सपोर्ट है। पानी का कंजप्शन बहुत कम होता है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इसमें नहीं जा रही है। तो आप इसमें इतनी तेज़ गर्मी में भी आप 2 या 3 दिन में 1 बार पानी पिला सकते हो। अगर नेट नहीं होती तो मुझे दिन में 2 बार पानी पिलाना होता है इनको, यानी पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं, कंटेनर बहुत ज़्यादा हैं, तो पानी वैसे भी गर्मियों में कम आता है और उसका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए नेट बहुत ज़रूरी है। आपको मार्केट से नेट लेनी पड़ेगी और उसके बाद इसको चारों तरफ से सिला के और इसको फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप इसको सक्सेसफुल कर पाओगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इनको न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए। थैंक यू।